एग्ज़ाम है चाइना का, जिसको दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम बोलते हैं, गाओकाओ। दावकाओ। अच्छा, अगर मान लो किसी इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पर आना है तो प्रोसेस क्या होता है इंडिया में, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं? दैनिक जॉब संभव मीन्स आपका नाम क्या है? ओके, पर मुझे ये बताओ, क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम या ऐसा कुछ होता है क्या चाइना में? ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। हम्म। उन फॉर्म्स को भर के हम डायरेक्टली आ सकते हैं। पहले कैंपस में रहने का कॉस्ट क्या है, मतलब रेंट है जो मंथली है वो क्या है, अगर इंडिया से कंपेयर करूँ? चीज़ें महंगी है, सस्ती है, क्या है? जैसे तुम बाहर रहते हो तो मंथली रेंट पे करते हो, आई एम श्योर। तो वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा तो अलग है, तो स्टूडेंट वीज़ा का कॉस्ट क्या आता है? तो भाई कैंपस तो बहुत बड़ा है, हम चलते हैं कहीं और आपको दिखाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग। अगर कुछ देखेगा तो आपको दिखाएंगे, और ऐसे तो अभी हम बात करेंगे और भी कुछ जानेंगे यहाँ के बारे में। क्या फ़ीस है, रेंट कितना पे करते हैं ये लोग, और कैसे रहते हैं वो सब, लाइफस्टाइल इनका कैसा है इंडिया के कंपैरिजन, ये सब हम जानेंगे। ऐसे यूनिवर्सिटी, मतलब ये आर्किटेक्चर जो है बिल्डिंग का, ये चाइनीज़ आर्किटेक्चर होगा क्योंकि 200 साल पुराना है ऑब्वियसली, है ना? तो बताओ यार, 200 साल पहले भी मतलब इनका इंफ्रास्ट्रक्चर या बिल्डिंग्स जो आप देखोगे, ऐसा कुछ ट्रेडिशनल तो नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी मतलब अच्छा लग रहा है मुझे जितना मैं देख पा रहा हूँ। अभी आगे चलते हैं और भी कैंपस में देखते हैं क्या क्या है। आई एम नॉट श्योर आपको आवाज़ कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने माइक निकाल दिया एंड मैं उसको हाथ में लेकर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने हाथ में लिया हुआ है इसको। चलते हैं आगे और भी बातें करते हैं। तो तुम लोगों का टाइमिंग क्या होता है यहाँ पढ़ने का, मतलब कब कितने बजे आते हो, कितना बजे वापस जाते हो, क्या टाइमिंग क्या है यहाँ का, शेड्यूल क्या है? 8 बजे सुबह शुरू होता है, 8 o'clock। हाँ हाँ। और फिर 11 बजे के बाद आपको 1 डेढ़ घंटे का ब्रेक मिलता है लंच के लिए। फिर 2 से 4:40 तक ये स्टैंडर्ड टाइम है अच्छा। चाइना में हर यूनिवर्सिटी का। और अटेंडेंस का क्या इशू रहता है, कंपलसरी होता है कुछ? कंपलसरी कितना? कंपलसरी है। 75%, नो 80%, नो 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 100%? मोस्ट 95%, वाह, 95%। 95 से ऊपर ही होगा। मे बी बिकॉज तुम लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हो तो हर क्लास ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, तो हो सकता बाकी सब्जेक्ट का या जो भी है वो उनका शेड्यूल अलग हो, या फिर अटेंडेंस की नहीं नहीं, मेरे रिक्वायरमेंट को अलग लगता है यहाँ पे जैसा हमने देखा है, हो। हमारे लिए तो फिर भी एक बार फॉरेनर्स के लिए ठीक है, बट चाइनीज स्टूडेंट्स का अटेंडेंस के लिए और ज़्यादा है। वो है कि टीचर खुद से अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, ये हमने देखा है। जैसे हमारा तो है कि मॉनिटर ले लेगा क्लास का, अच्छा अच्छा। या फिर ऑनलाइन हो जाएगी। हाँ। बट यहाँ पे दूसरे जो कोर्सेज हैं आर्किटेक्चर वगैरह, उनमें भी बहुत स्ट्रिक्ट है। अच्छा अच्छा, ये प्रोफेसर का इंडियन स्टूडेंट्स के टुवर्ड्स बिहेवियर कैसा रहता है, अच्छा रहता है? कुछ अच्छे कोई रहता है, नहीं ऐसा नहीं इशू तो नहीं लगता नहीं, कि यार कोई ये issue हमारे नहीं। साथ अलग बिहेव कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना? ग्रेट। और उल्टा ज़्यादा हम्बल होके, थोड़ा उनको ऐसे लगता है कि लैंग्वेज बैरियर है एक, राइट राइट। क्योंकि उनकी इंग्लिश भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, Okay. और ना हम इंडियंस की, सारे स्टूडेंट्स की इतनी ज़्यादा अच्छी होती है। राइट। तो थोड़ा सा वो हम्बल होके ही, उनको एक साइड लगता है कि शायद हम अच्छे से ना समझा पा रहे हो हाँ इंग्लिश में, हाँ। तो थोड़े हम्बल होके ही बिहेव करते हैं। नाइस नाइस। हाँ, मतलब लोग ऑब्वियसली, मैं वही बातें कर रहा था परी से, कि लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है। इंडिया में सोचते हैं कि जैसे ऑब्वियसली इंडिया में थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव है यहाँ पर चाइना को लेकर, हर चीज़ों को लेकर, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं भी जो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा स्वीट है, काइंड है, आपसे बातें करते हैं। तो अच्छा, ये कैंपस मतलब कोई भी विजिट कर सकता है आउटसाइडर? क्योंकि मैंने यूएस में देखा है कि मतलब आप एज एन आउटसाइडर भी आप विजिट कर सकते हो कैंपस। नहीं, यहाँ पे ऐसे ही आपको आने नहीं देंगे एंट्री। अच्छा। जैसे छोटे गेट भी, अभी हम बैक हाँ हाँ गेट से आए, जो बहुत हाँ छोटा गेट है, हाँ हाँ। वहाँ पे भी इतनी सिक्योरिटी है कि आने तो नहीं देंगे। अगर आपके पास लेटर है, इनविटेशन लेटर है, या आपके साथ में कोई स्टूडेंट या टीचर है, तो ही आप अंदर आ सकते हो, वरना ओके 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 पॉसिबल नहीं है। ओके। तो एक चीज़ मुझे बताओ, जैसे तुम भी बाहर रहते हो, कैंपस में तो रहते नहीं हो, पहले कैंपस में रहने का कॉस्ट क्या है, मतलब अगर रेंट है जो मंथली है वो क्या है? मेरे हिसाब से इंडिया के किसी भी अच्छे कॉलेज से कम ही होगा। ऐसा? हाँ, अच्छा। मेरा लास्ट ईयर में दूशु कैंपस में था, सेम यूनिवर्सिटी का, दूशु लेक कैंपस है। हाँ। वहाँ पे मेरा 70,000 था ओके, 70,000 पर मंथ? पर ईयर। पर ईयर, ओके। तो जैसे इस कैंपस में भी वही आसपास होगा, इस कैंपस में भी, राइट? हाँ, इस कैंपस में 70 नहीं है, इस कैंपस में शायद 95 या 1 लाख तक, 1 लाख तक है। ओके ओके। और जैसे तुम बाहर रहते हो तो मंथली रेंट पे करते हो, आई एम श्योर? हाँ, बार मंथ या कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का? कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अच्छा। अंदर आपको 2 महीने या 3 महीने का ऑप्शन मिलता है। ओके। 2-3 महीने का मतलब समझा नहीं मैं। मतलब 2 महीने का एक साथ या 3 महीने का एक साथ आपको पे करना और पड़ता तो है। कितना पे करते हैं यहाँ पर? 2000 के आसपास, 2000 RMB, यानी आरएमबी मतलब 25,000 25,000 पर मंथ? पर मंथ, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूड नहीं है, ना गैस, जो कुकिंग के लिए गैस होता है वो भी इंक्लूड नहीं है, वो सब अलग है। अच्छा। 30-35 तक चला जाता है। तो यार 25,000 अगर रेंट है तो खाना में फिर कितना जाता होगा तुम लोगों का? 10-15 हज़ार? 10 चला जाता है। 10 लाख? बट 10 तुम से लोग तो 10 से इंडियन कम खाते हो तो थोड़ा मे बी कॉस्टली होगा इंडियन फूड? नहीं नहीं, हाँ।
वही आपके टमाटर प्याज आलू अच्छा, मिर्ची अच्छा, और अच्छा। आटा चावल सेम रेट है इंडिया का, वही रेट है इंडिया क्योंकि सब्जी तो यहाँ बहुत ज़्यादा होता है भाई, है ना, सब्जी तो हर जगह ही मिलता है और और सस्ता यहाँ है, मुझे पे लगा ऐसा ऐसा। है कि इंडियंस इंडिया में वेजिटेरियंस ज़्यादा हैं, बट चाइनीज़ लोग नॉनवेज बहुत ज़्यादा खाते हैं, बट फिर भी इंडियन से ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं। अच्छा ऐसा क्या? हाँ मतलब सब्जी तो मतलब हर चीज़ में ही देते हैं साइड में, है ना, साइड में तो मिल ही जाता है। जापान कोरिया वहाँ पे भी आपने देखा होगा हाँ सब्जियाँ इनफैक्ट वियतनाम में भी मतलब सब्जी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मीट खाते हैं ऑब्वियसली हर चीज़। मीट के बिना तो मुझे नहीं लगता ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि मैंने देखा है जो तीनों टाइम मतलब पॉर्क बीफ या कुछ ना कुछ तो खा, और चिकन बहुत कम क्यों खाते हैं यहाँ? शायद से ये रेड मीट और यही ज़्यादा सस्ता भी है। पुराने टाइम से चल रहा है ना। अच्छा और सस्ता भी होगा मेरे ख्याल से, चिकन बट इनके लिए शायद से वेस्टर्न फूड है, इसीलिए इतना हाँ अच्छा ये मतलब वेस्टर्न चीज़ों को अवॉइड करते हैं, मैंने देखा जैसे इंग्लिश यूज़ नहीं करते हैं या ऐप्स सारे बैंड है यहाँ पर, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेस्टर्न नहीं यूज़ करते, तो ऐसा क्यों है इनका जैसे कि अपना? इस जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे को एक चाइनीज़ बंदे ने ही बताया था। जैसे ये सिटी है सूजो, राइट। इसके 8 गेट्स हैं, बड़े बड़े गेट्स हैं इस ओके, सिटी के, ओके, जिसके अंदर ये ओल्ड सिटी है, उसके बाहर पूरी न्यू सिटी है। ओके, तो चाइनीज़ कल्चर जो है वो हिस्ट्री से ही ऐसा है कि अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपनी सिटी को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रखना। ओके, ओके, ना तो बाहर की कोई चीज़ का इन्फ्लुएंस अंदर आना चाहिए, Right, और right. ना हमारे अंदर के सीक्रेट्स बाहर जाना चाहिए। जैसे ये जो सूजो है जहाँ भी हम हैं, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हिस्ट्री में। ये चाइना की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी है अच्छा, सूजो। अच्छा। और जो गवर्नर होते हैं चाइना के वो सूजो में ही रहते थे। ओके। नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है मार्को पोलो, मार्को पोलो देखा है मैंने शायद। उसमें सूजो की इम्पोर्टेंस बताई है। ओके, तो यही जो कल्चर है वो चाइना का है कि हमारा जो देश है वो हमारे बाहर का इन्फ्लुएंस अंदर नहीं आना चाहिए। इनका कल्चर है ये। कल्चर अपना ट्रेडिशन को बचाते हैं, राइट? हाँ, ये लोग कोई हेट नहीं है इनका, नहीं, नहीं। बट इनका ये है कि बाहर का इन्फ्लुएंस अंदर नहीं आना चाहिए, अंदर के सीक्रेट्स बाहर नहीं जाने। देखो मुझे ना कहीं हद तक लगता है कि हर कंट्री को अपना ट्रेडिशन और कल्चर जो है वो बचाना तो बचा के चाहिए, है ना, क्योंकि बहुत जब आप कहीं कोई कंट्री विजिट करते हो तो आप क्या देखना चाहते हो, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग रहते कैसे, खाते क्या, यही सब तो जानना चाहते हैं ना। बट हाँ वेस्टर्न इन्फ्लुएंस बहुत हर कंट्रीज़ में तो आई मीन इंडिया में भी बहुत हो है, ये गया। बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। इंडिया की मेजर सिटीज में आपको अब इंडियन कल्चर देखने को ही नहीं मिलता है। और मुझे लगता है इंडिया में कल्चर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया भी नहीं जाता, नहीं मतलब दिया अब नहीं दिया जाता है, राइट? पुराने जो हमारे माँ बाप थे, मम्मी पापा जो थे, वो लोग तो मतलब ऑब्वियसली पूजा कराना सब कुछ मतलब ये सब में ध्यान देते थे ना। तुम तो राजस्थान से ऑब्वियसली वहाँ तो हाँ, बहुत ज़्यादा ये होता होगा। अब जैसे इंडिया की जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं टीयर 1 टीयर 2, अगर वहाँ पे आपको इंडियन होम देखने हैं किसी टूरिस्ट को, वो कहाँ देखेगा? नहीं देख पाएगा, बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ घर से मुझे याद आया कि मैंने चाइना में इंडिविजुअल जो लैंड, जैसा हमारा घर होता है इंडिया में कि हमने एक लैंड लेके घर बना लिया, मुझे यहाँ पर बहुत कम दिखे, मतलब कुछ कहीं लिमिटेड जगह में दिखे होंगे, ज़्यादा तो अपार्टमेंट्स बड़े बड़े बिल्डिंग्स ही दिख रहे हैं, है ना? टीयर 1 सिटीज़ में तो मुश्किल है, बट ना, टीयर वहाँ 2 तो है ही, सिटीज़ हाँ। जैसे कि ये सूजो है, हाँ, हाँ। ये टीयर 2 सिटी है, बट स्टिल मेरे को लगता है इंडिया में जो बड़ी सिटी है अहमदाबाद और मुंबई, शायद उससे बेटर ही होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे फिर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अच्छा यहाँ मिल जाएंगे, क्योंकि ये ट्रेडिशनल भी है। जैसे मैंने मतलब रात को हम घूम रहे थे तो काफ़ी ट्रेडिशनल लगा ये सिटी तो। अच्छा ये मेस है, तो तुम लोग खाना यहीं खाते हो? नहीं नहीं, हम फिर? नहीं खाते। कभी कभार अगर मन होता है तो यहाँ हाँ। पे एक बेकरी है, उसमें से कुछ। अच्छा तो मतलब वेज, क्योंकि वेज तुम वेजिटेरियन हो तो ऑब्वियसली सब बेकरी खाते हो, बट बेकरी में भी तो यूज़ होता ही होगा। बेकरी में यूज़ होता है, बट वो चला लेते हैं फिर भी। चलो अच्छा है। तो ये देखो ये है मेस, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग लग रही है मुझे, तो मतलब चाइनीज़ स्टूडेंट्स आते होंगे ऐसी कम से कम शायद से 10 से ज़्यादा मैस है पूरे कॉलेज में। ये इसी कैंपस में? हाँ, अच्छा ये तो क्लोजेस्ट है। हाँ हाँ। तो ये देखो ये है यहाँ का मेस, और टाइमिंग मुझे दिख रहा है 3 से 8 रात, नहीं 12 रात के, राइट? ये क्या है? ये कुछ और लग रहा है मुझे, ये तो मेस नहीं लग रहा है। अच्छा अच्छा। अगर इंडिया से कंपेयर करूँ तो चीज़ें महंगी है सस्ती है, क्या है? तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस? कुछ ज़रा सा कुछ 1-1.5 गुना महंगी है, ज़्यादा महंगी है, हाँ, 1-1.5 बहुत गुना। ज़्यादा महंगी तो नहीं है। 东西你是吃肚子里面的东西，你没办法说的。 नहीं मैं कुछ नहीं लूँगा भाई। देखो ये छोटा सा मार्ट है, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाती है। मिल्क दिख रहा है, गैस अलग अलग टाइप के मिल्क्स है, और हर चीज़ जैसा मार्ट होता है आपको हर जगह आपको जैसा मार्ट दिखता है वही सारी चीज़ें आपको मिल जाती है कॉलेज के अंदर भी, विच इज़ अमेजिंग यार। आई गेस इंडिया में मुझे नहीं पता, बट जिस कॉलेज में मैं था सेंट जेवियर में, वहाँ तो नहीं था ये सारी चीज़ें। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कि आप कुछ अगर आपको भूख लग रहा है, और मार्ट में थोड़ी चीज़ें सस्ती भी होती है और ऑप्शंस आपको ज़्यादा मिल जाता है, तो विच इज़ ग्रेट। तो ये छोटा सा मार्ट है यहाँ का,
और बाहर चलते और बाहर निकल कर कुछ और बातें करते हैं। तो ये यहाँ का मेस है और जैसे मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा था, अंदर चलते देखते हैं पर क्या क्या खाने के ऑप्शन है और क्या सिस्टम है। चलते हैं अंदर और दिखाता हूँ मैं आपको। आई होप आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही होगी। तो ये देखो, ये मेस है या रेस्टोरेंट टाइप का है यार? ये मेस है या रेस्टोरेंट टाइप का है? मेस है। तो यहाँ का मतलब सब्सक्रिप्शन होता है मंथली, कैसा है? नहीं, पे करो और खाओ ऐसा। अच्छा, यहाँ पर ऐसा है कि तो मेस यहाँ पर आप देख, तो कैंटीन नहीं बोल सकते इसको, मेस कैंटीन अलग होता है। हम शुरू से मैस ही बोल रहे हैं, बट हम इसको ऐसे कैंटीन ही बोला जाए। इंडिया में तो कैंटीन कैंटीन चाइनीज़ कैरेक्टर है, हाँ। उसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये कैंटीन ही है। राइट, ओके। तो यहाँ पर देखो मेस, जैसे मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर अलग अलग काउंटर्स दिख रहे हैं मुझे और फूड ऑप्शंस आप खरीद सकते हो। जैसे इंडिया में होता है कैंटीन, वैसा ही है। मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं होता है यहाँ पर कि आप मंथली पे कर रहे हो और खाना खा रहे हो। यहाँ पर आपको हर दिन खरीद कर खाना पड़ेगा। जो फूड है, डिशेज़ है, उसके प्राइसेस अलग है। तो जैसे इंडिया में कैंटीन होता है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल वही चीज़ है। और आपको वेज डंपलिंग अगर खाना तो नहीं जाएगा। अच्छा है वेज डंपलिंग, हम लोग तो यार ढूंढ रहे थे, हमें मिला नहीं कहीं। एक जगह मिला था मशरूम, हमने खाया था मशरूम डंपलिंग, यहाँ नहीं, वो तो वहाँ था। गुआंगजोंग में मिला था हमें। और बाहर जाकर देखते हैं और क्या क्या है यूनिवर्सिटी में। बहुत सारे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल की पढ़ाई हो रही है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है। जैसे मुझे वो बता रहा था भाई, मुझे इतना सब्जेक्ट याद नहीं रहता है, बट आर्किटेक्चर एंड ऑल दोज थिंग्स जो भी और भी जो सब्जेक्ट्स होती है, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग, मतलब जो भी है सारी सब्जेक्ट। एक ही यूनिवर्सिटी है, 4 अलग अलग कैंपस है, काफ़ी बड़ा हर कैंपस आई गेस इतना ही बड़ा होगा। चलते हैं बाहर। तो ये छोटा सा मेस एरिया था जहाँ पर कैंटीन है, यहाँ पर फूड आउटलेट से दिख रहे हैं आपको, और यहाँ पर आप ऑर्डर करके खा सकते हो। अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लग रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते हो तो मेरा आईडी जो है वो है सचिन ऑन ट्रिप, आपको ऊपर स्क्रीन में दिख रहा होगा। थोड़ा परी से बात करते हैं। परी, तुम वेजिटेरियन हो? हाँ, प्योर वेजिटेरियन। तो यहाँ तो मेस तो आती नहीं होगी? नहीं, राइट। अच्छा, व्हाट्सएप ये सारा कुछ यूज़ तो होता। अच्छा, पहला जो मुझे जो प्रॉब्लम देखा यहाँ पर वो था वीपीएन, भी बहुत सारा वीपीएन काम नहीं कर रहा था, नहीं करते। लोकल सिम यूज़ करने के बाद भी। तो तुम लोग कैसे मैनेज करते हो डेली टू डेली बेसिस? चेंज करना पड़ता है, शिफ्ट करना पड़ता है वीपीएन। हम वो मतलब नए वीपीएन वो डिलीट करके फिर हम दूसरा वीपीएन डाउनलोड करते हैं। अच्छा, पर वैसे वीपीएन यहाँ बोल नहीं सकते। क्यों? अच्छा, ये अलाउड नहीं है? ओके, इलीगल है, राइट? अच्छा, वीपीएन ऐसे, हाँ, चाइना में है तो इलीगल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वीपीएन्स बैंड है। इंडियन शो वगैरह देखना हो तो हाँ, अगर इंडियन टीवी का अगर कुछ देखना हो, इंडिया का शो या कुछ मूवीज़, तो कैसे फिर देखते हो? यूट्यूब पे देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स पर, वही वीपीएन के थ्रू ही। अच्छा, वीपीएन के थ्रू ही होता है ना? चलो, अच्छा है। एटलीस्ट ये तो नहीं है कि मतलब कम्प्लीटली बैंड तो नहीं है, है ना? नहीं। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ऐसा लगा प्रॉब्लम था, बट हम धीरे धीरे मतलब मिल जाता है वो ऑप्शन आपका। बाहर की दुनिया का जो चाइना को लेके जो है वो बहुत डिफरेंट है, लेकिन यहाँ आता है तो इतनी मुश्किल नहीं है लाइफ। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि चाइना वालों ने जितनी अपनी लाइफ आसान की हुई है वो किसी कंट्री की नहीं है। यहाँ पे आप दिमाग में कोई चीज़ सोचो कि मुझे ये चीज़ चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो चाइना ने ऑलरेडी बनाई हुई है। राइट, जैसे हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया वो ड्रोन फूड डिलीवरी, है ना? Right. कैबलेस मतलब ड्राइवरलेस कार जो था, है ना? फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें यार, हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी जो मुझे नहीं लगता और कोई कंट्री इम्प्लीमेंट क्या मतलब सोचता भी नहीं है। इनफैक्ट इवन यूएस बना भी ले कंट्री सारी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पर तो फ्लाइंग टैक्सी भी मैंने देखा है। अगर तुम आइशो स्पीड को जानती हो, हाँ। तो वो आया था तो उसने ट्राई भी किया था फ्लाइंग टैक्सी, विच इज़ अमेजिंग। तो ये देखो पीछे आपको मेरे बास्केटबॉल कोर्ट दिख रहा होगा, 2 है आई गेस, या 2 कोर्ट है। 20 से ज़्यादा पूरे कैंपस में। 20 से ज़्यादा बास्केटबॉल कोर्ट। अच्छा, चाइनीज़ सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? लड़के तो बैडमिंटन। और बास्केटबॉल भी खेलते हैं। बास्केटबॉल भी खेलते हैं। अच्छा, फुटबॉल का भी क्रेज़ बहुत ज़्यादा देखा मैंने, है ना? फुटबॉल का ग्राउंड अभी रिनोवेट हो रहा है। अच्छा, तो भाई यूनिवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे नहीं लगता हम लोग पैदल एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा कैंपस। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना? मतलब अभी तक जितना टाइम लगा उतना और लगेगा। दूसरे कैंपस के लिए। अच्छा। तो तुम लोगों का मतलब जो फैकल्टी यहीं पर है? हाँ, सारी। अच्छा। पर वो टीचर से बाहर भी रहते हैं यहाँ पे भी। ओके, अब मैं टीचर्स डॉर्म भी है यहाँ पे। इस कैंपस का teachers नहीं भी पता। रहते हैं यहाँ? हाँ, दूसरे जो कैंपस है, दूसरे हाँ, कैंपस, उसका पता है कि वहाँ पे जो टीचर्स की डॉर्म थी वो हमारी सामने वाली डॉर्म थी। यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है यहाँ पे अच्छा। कहाँ पे है। अच्छा, अगर मान लो किसी इंडियन स्टूडेंट को यहाँ पर आना है तो प्रोसेस क्या होता है इंडिया में, मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं? हम लोग एजेंट्स के थ्रू आए हैं। अच्छा। लेकिन ऑनलाइन बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं जो चाइनीज़ यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं। उन फॉर्म्स को भर के हम डायरेक्टली आ सकते हैं। अच्छा,
क्योंकि एजेंट्स जो बीच में होता है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करता है बहुत ज़्यादा क्या मतलब 1 लाख 2 लाख वो अलग से लग जाता है। तो वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा तो अलग है, तो स्टूडेंट वीज़ा का कॉस्ट क्या आता है? हमारा जो लिया था वो आई गेस उस टाइम पे 10,000 लिया था हमारे 10,000 agent ने। इंडियन रुपीज़। हाँ Okay. लेकिन उन लोगों ने अपना साथ में इंक्लूड करके वो 150 कुछ मतलब 1,50,000 टोटल उन्होंने लिया था 1,50,000 यहाँ पर मतलब इंक्लूडिंग वीज़ा एंड एवरीथिंग। मतलब जो भी प्रोसेस होता है फॉर्म हाँ, भरना सब कुछ वो तो एजेंट ने किया था हमारे मतलब लिए। यूनिवर्सिटी पहले मतलब अप्लाई करना पड़ता है, मतलब एडमिशन लेना पड़ता है यहाँ पर आने से पहले, क्या प्रोसेस क्या है? फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद हमारा एक इंटरव्यू हुआ था। ओके, कहाँ पर? इंडिया में ही? हाँ ऑनलाइन Okay, इंटरव्यू online. हुआ था। Okay. तो उनमें कुछ बेसिक जो हमारे 11th-12th के क्वेश्चंस होता है वो पूछे जाते हैं। अच्छा, और जैसे? उस बेसिस पे कुछ भी बायोलॉजी केमिस्ट्री के। अच्छा, तो तुम्हारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ही? हाँ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ओके, तो फिर फॉर्म भरना होता है एंड वहाँ इंटरव्यू हुआ तुम्हारा इंडिया में ही एंड देन कैसे रिजल्ट ऑनलाइन आ जाता है कि ओके फिर तुम्हारा? हमारे ग्रुप्स बन चुके थे हाँ, ऑलरेडी, फिर उन okay. ग्रुप्स पे स्काइप पे बने थे उस टाइम पे। ओके, फिर वहाँ पे हमें दे दिया गया था हमारे जो भी फॉर्म्स वगैरह थे। हाँ। और उस टाइम पे तो क्योंकि कोविड था तो बहुत टाइम लग गया था। 2023 में? नहीं उससे पहले 21 में है अच्छा ना। 21 में, ओके। तो कोविड के टाइम, अच्छा तो यार डर नहीं लगा उस टाइम में? मतलब मैं पता नहीं वीडियो में वो वर्ड यूज़ नहीं करूँगा वरना वीडियो बैन हो जाएगा। लोग बोल रहे थे काफ़ी ज़्यादा हाँ। लेकिन थोड़ा सा हाँ, हमने एक हौसला रख के अपने अंदर हम लोग आ गए यहाँ पे कि बट अभी तक का ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है। रहा मेरा तो बहुत अच्छा है। अगर ऑप्शन दिया जाए तुम्हें कि इंडिया आकर अपनी जो है आगे, आई एम श्योर डॉक्टर बनोगी, तो इंडिया आकर प्रैक्टिस करो या फिर चाइना में रहकर, तो क्या सेलेक्ट करोगी? ऑफ कोर्स इंडिया तो जाना ही है। अच्छा, जाना है इंडिया? जाना है लेकिन चाइना में अगर हाँ मुझे बोले कि कुछ साल और रहना है, कुछ एक्सटेंड करना है कुछ साल, तो ऑफ कोर्स मैं अपने Okay. कुछ साल में यहाँ पे रह के फूड का कोई इशू है नहीं तुम्हें? नहीं। क्योंकि तुम लोग खुद से बना बना रही हो, राइट? तो सबसे जो बड़ा मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बार बार बता रहा हूँ तो वो तो इनका क्लियर हो ही गया क्योंकि ये खुद से कुक करते हैं घर पे। तो इंडिया जाना यू विल प्रेफर, राइट? यस एट द एंड अपने घर जाना मैं प्रेफर करूँगी। हाँ। पर हाँ कुछ साल अपनी लाइफ में यहाँ पे रह के बहुत बहुत नई कुछ सीखने चीज़ें को भी है, सीखने को बहुत मिलता है बाहर राइट। के। तो यहाँ पर कितने सालों का कोर्स? हाँ। नहीं, हाँ, यहाँ पर कितने सालों का कोर्स होता है? यहाँ पे 5.5 साल का 5.5 साल। MBBS ऐसे इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है यहाँ पे। इंटर्नशिप कितने टाइम का, मतलब कितने? हेलो, नी हाओ। तो कितने टाइम का इंटर्नशिप होता है? यहाँ पे 6 महीने। 6 महीने। ये देखो यहाँ पर हम एक कैफ़े आए हुए हैं, आई एम नॉट श्योर ये लोग पियोगे लेमनेड वगैरह? नहीं कुछ ऐसा तो अभी ऐसा कुछ बंद तो नहीं कर रहा है, बाद में ट्राई करेंगे। तो ये देखो एक छोटा सा, ये क्या नाम है इसका? मिक्सू तो नहीं है? ये मिक्सू है, ये मिक्सू है ना? ये मिक्सू यार बहुत पॉपुलर है। मैं बाली जब भी जाता हूँ तो मुझे मिक्सू हर जगह दिख जाता है स्टॉल। तो यहाँ पर आइसक्रीम और ये सारी चीज़ बहुत पॉपुलर है, ड्रिंक्स एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पर अच्छा परी, मैं यहाँ पर बहुत छोटे बच्चों को देख रहा हूँ, ऐसा क्यों? ये विजिट कर रहे हैं या फिर? ये टीचर्स होती है जैसे, तो उन लोगों के ये बच्चे हैं। टीचर्स क्या करते हैं जब छुट्टी का टाइम होता है तो ये लोग अपने बच्चों को यहाँ पे यूनिवर्सिटी में टूर करवाने आते हैं, घुमाने के लिए गया। नाइस, मतलब यहाँ पे बच्चों को यहाँ पे एक एग्ज़ाम है चाइना का जिसको दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम बोलते हैं, गाओखाओ। दावकाओ क्या होता है वो? वो टफेस्ट एग्ज़ाम है और उसकी चाइना में प्रिपरेशन बच्चों को स्टार्ट करवा देते हैं। बट है क्या ये? यूनिवर्सिटी में जाने के लिए एक एग्ज़ाम है हाँ। जिसकी प्रिपरेशन बच्चों से बचपन मतलब यूनिवर्सिटी वो मतलब आफ्टर 12th जैसे होती है। हाँ। तो वो बहुत मुश्किल एग्जाम होता है और अच्छा। इनके बचपन से दिमाग में डाल देते हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी इन सच अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी तो बचपन से तुम तैयारी कर दो। इनफैक्ट यहाँ पे जो बिल्कुल प्राइमरी स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें टीचर्स उनके लेके आ रही होती है कि ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे टूर करो और व्हेन यू ग्रो अप यू शुड गेट इनटू सच कॉलेजेस, सच प्रेस्टिजियस तो कॉलेजेस। मतलब एक तरह से मतलब ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना। माइंडसेट क्रिएट यहाँ पे बचपन से कर देते हैं स्टार्ट। तुम्हें नहीं लगता प्रेशर बच्चों पे? वो बहुत है लेकिन इवेंचुअली इन लोगों के लिए बहुत बेटर है। अच्छा, क्योंकि हाँ आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड इट, क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो चाइना में रहकर ही सब कुछ करें, बाहर नहीं जाए, विच इज़ वेरी आई मीन मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि इतने छोटे बच्चों को आई गेस आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको बहुत बचपन से प्रेशर है, लेकिन दिमाग में इनके एक माइंडसेट बना देते हैं यू हैव टू स्टडी इन गुड कॉलेजेस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अच्छा, यहाँ पर पढ़ाई का प्रेशर, अगर तुमने कभी तुम्हारे चाइनीज़ दोस्तों से बात किया तो प्रेशर होता है माँ बाप की, जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, कंपेयर किया जाता है
या बहुत सारी चीज़ें, तो यहाँ पर ऐसा होता है? मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे बात हुई है, वो ये तो नहीं बोलते कि उनको कंपेयर किया जाता है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। मैं देखो, मुझे जहाँ तक लगता है ना, चाइनीज़ और इंडियन ना बहुत सारी चीज़ों में सिमिलर है बहुत ना, similar बहुत सारी है। चीज़ें से है। तो इनकी जो फैमिली वैल्यूज़ है वो भी एग्जैक्टली इंडिया की तरह। भाई मैं जहाँ भी देखता हूँ ना, ये लोग साथ में ही ट्रैवल करते हैं। हाँ। तुमने अगर कहीं ट्रैवल किया होगा, बाहर कोई कंट्री गई होगी, तुमने देखा होगा चाइना के जो लोग हैं, चाइनीज़ लोग हैं, वो ग्रुप में ट्रैवल करना पसंद करते हैं। और फैमिली वैल्यूज़ भाई बिल्कुल सिमिलर इंडिया की तरह होता है। मैंने देखा है कि जितने भी फैमिलीज़ होते हैं, ये बच्चे बिल्कुल जैसे हम जैसे बिहेव करते हैं अपने सिबलिंग्स के साथ, सेम बिल्कुल यहाँ पर भी वही है, राइट? सही। और यहाँ पे ऐसा होता है वीकेंड्स पे हाँ। पेरेंट्स दे मेक श्योर दैट दे टेक देयर किड्स आउटसाइड, अपने बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, जो मर्जी हो जाए, लेकिन वीकेंड जो होता है वो इनका बच्चों के लिए पूरा अच्छा, डेडिकेटेड यहाँ पर होता भी है। वीकेंड का कल्चर है? बहुत ज़्यादा। इंडिया में तो नहीं है। नहीं है, इंडिया में इतना इंडिया ज़्यादा के लिए नहीं कुछ नहीं वो है। तो अभी है क्योंकि आईटी का जॉब्स ये सब आया, हाँ। तो वीकेंड का कल्चर आया। बट यहाँ पर स्टार्टिंग से है या फिर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है? नहीं, यहाँ पे स्टार्टिंग से है। यहाँ पे बच्चों को, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके। तो भाई यहाँ पर भी देखो, चाइना ना बहुत ट्रेडिशनल है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे ईशान बता रहा था कि चाइना चाहता है कि यहाँ का जो ट्रेडिशन है, कल्चर है, वो ये लोग बचा कर रख सके, और जो यहाँ के लोग हैं बस वही उसको मतलब प्रैक्टिस में लाए अपने डेली लाइफ में। तो चाइना का ये चीज़ तो है कि अपने ट्रेडिशन और कल्चर को मतलब ये चाहते, प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा। हमारे इंडिया में धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि अभी जो न्यू जनरेशन है इतना ज़्यादा फॉलो नहीं करती ये चीज़ों को। बट चाइना में ऐसा नहीं है। यहाँ पर अच्छा, यूथ भी यहाँ का बहुत ट्रेडिशनल और ये जो ट्रेडिशनल कल्चर फॉलो करता है, राइट है ना, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर है ऐसा, मैंने देखा भाई। वैसे मैं आपको फैमिली वैल्यूज़ के बारे में बात बता रहा था कि बिल्कुल इंडिया की तरह ही है। लोग साथ में ही ट्रैवल करते हैं, अपने भाई बहनों के साथ, बच्चों के साथ रहते हैं ना। और जैसे हमारे पेरेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर, करियर को लेकर, सेम आपको चाइना में भी देखने को मिल जाएगा। तो खैर चलिए, अभी आगे चलेंगे, थोड़ा सा हम रेस्ट करते हैं यहाँ पर, फिर आगे आपको दिखाएंगे और भी बातें करेंगे। तो अभी हम लोग बैठकर यहाँ पर ऐसे गपशप कर रहे थे। तो ईशांत ने मुझे बताया कि यहाँ पर चाइना में पीआर का जो प्रोसेस, मतलब पीआर का जो भी आप यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंट नहीं बन सकते हो, राइट, नहीं ले सकते, वो प्रोसेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। इनफैक्ट आप 10 साल रहो, 20 साल रहो, चाइनीज़ लड़की से शादी भी अगर आप करोगे तो वो आपको यहाँ पर पीआर नहीं मिलता है। जैसे मैंने आपको चंगडू में जैसे बताया था कि इंडियन आप बिज़नेस भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको बिज़नेस करना है तो आपको पार्टनरशिप में करना पड़ेगा। वो भी चाइना का जो रेसिडेंट है उसके पास 51% होना चाहिए शेयर। तो अगर आप सोचते हो कि चाइना अगर आप अपना बिज़नेस खोलोगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। बस आपके पास एक पार्टनर होना चाहिए, एंड आपके पार्टनर जो चाइनीज़ पार्टनर है उसके पास ज़्यादा शेयर होना चाहिए, 51% या 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पीआर भी पॉसिबल नहीं है चाइना में। और क्या बता रहे थे तुम कि शादी भी मतलब कर लो या कुछ भी कर लो तो भी पीआर नहीं मिलता है। ऐसा प्रोसेस ही एग्जिस्ट नहीं करता है। उसके बाद मैंने कौन सा अच्छा, मेरे ख्याल से तो मतलब अब ये अपना कंट्री ऑब्वियसली चाहते कि अच्छा रहे, इनका ट्रेडिशन कल्चर जो है बचा रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ टूरिस्ट भी नहीं देखा है, अमेरिकन टूरिस्ट भी बिल्कुल, उनको मेरे ख्याल से मैंने जितना पढ़ा है, रिसर्च किया है, 10 दिनों का वीज़ा मिलता है, वो भी सिर्फ एक सिटी विजिट कर सकते हैं और दूसरे सिटी भी नहीं जा सकते, ऐसा है। मेरे को यूएस का तो नहीं पता, बट यूरोपियन टूरिस्ट जो है, जो नॉन इंग्लिश कंट्रीज हैं, अच्छा, वो बहुत ज़्यादा देखे मैंने। मुझे लगता है ये नेदरलैंड्स वगैरह वेस्ट से मतलब इंग्लिश जो कल्चर है वो उससे ज़्यादा ये लोग थोड़ा मे बी, और बट अलग रहना चाहते हैं। बट इस सिटी में कुछ है अमेरिकन फैमिलीज हैं जो रह रही हैं अच्छा, बहुत टाइम। मे बी उनका जॉब होगा या कुछ काम करते होंगे, राइट, क्योंकि बिना जॉब के तो इतना वीज़ा 10 साल का वीज़ा मिलता है, राइट। तो एज एन इंडियन में 10 साल का वीज़ा ले सकता हूँ? हाँ, 10 साल का ले सकते हो, आपकी अगर यहाँ पे बिजनेस है तो आप ले सकते हो। ओके, तो हम लोग बातें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट मैंने आपको ज़्यादा कैंपस दिखाया नहीं है। देखो वेंडिंग मशीन भी लगा है यहाँ पर, और देखो कुछ ऐसा है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है, शांत है, सिटी के बीचों बीच होने के बाद भी बहुत ज़्यादा शांत है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपको पेड़ तो खैर हर जगह स्ट्रीट में भी मिल जाएगा, और तो कैंपस में तो होगा ही, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। इस साइड क्या है ईशान? जितने भी जो टीचर्स वगैरह है ना, हाँ, उनके रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे, अच्छा, उन्हीं के बच्चों के लिए ही। ओके। अच्छा, तुमने बताया कि तुम्हें चाइनीज़ समझ आ जाता है, तो तुमने इंडिया में सीखा कि यहाँ आकर सीखा? यहाँ आकर। ओके, तो इंडिया में भी 1 साल चाइनीज़ का ऑनलाइन क्लास थी हमारी, हाँ, बट उसमें इतना मैंने ध्यान दिया नहीं। ऑनलाइन मुझे लगता है इतना समझ भी नहीं है जितना प्रैक्टिकल। टीचर्स बहुत अच्छे हैं। बट अच्छा। मैंने जो सीखा है यहाँ पे, जो मेरे को इतनी नहीं आती है, इतनी समझ आती है कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ। अच्छा, खाना अच्छा, तुम पीना। बता रहे थे सर्वाइव करने के लिए कुछ ऐसा कोर्स होता है या पास करना पड़ता है एग्जाम, ऐसा तुम लोग बता रहे थे, वो क्या था? HSK 4
HSK है क्या? हनी शिपिंग काउशर। तो उसमें क्या करना पड़ता है? उसमें हमारे 1200 वर्ड चाइनीज कैरेक्टर। 1200 वर्ड्स। हाँ। जैसे हमारे इंडियन अल्फ़ाबेट कितने हैं? 26? हाँ। मुझे पता नहीं, बट ऐसे है ना जो आ जो है ये सारा ई। वर्ड्स पूरे हैं वो। हाँ। हमें वो सारे वो चाइनीज में हमें हाँ। उसका मीनिंग पता होना चाहिए हाँ हाँ। और उनको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए अच्छा, और वो हमें क्लियर करना पड़ता है। तो सीखना पड़ता है लैंग्वेज? यहाँ आकर सीखना है कि इंडिया से सीख नहीं, कर आना नहीं, है? यहाँ आके हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। हमें हाँ। 3 साल मिलते हैं। तो उसके लिए क्लास होता है अलग से? नहीं, फिर? 3 साल हमें चाइनीज पढ़ाई जाती है। ओके। उसके बाद हम उस पीरियड में अगर हम पास करें तो वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद भी कर सकते हैं, बट बिफोर इंटर्नशिप हमें वो एग्जाम हमें क्लियर करना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है। तो वो क्यों है, मतलब क्यों चाइनीज़? तुम तो मतलब जैसे तुम बता रही तुम्हें इंडिया में जाना, इंडिया वापस जाना, ठीक है, तो तुम्हें चाइनीज़ की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो वो क्यों सीखना है चाइना? हम इंटर्नशिप करने जाते हैं तो हमें हाँ। पेशेंस से हमें ओके, कम्युनिकेट करना ओके, पड़ता ओके, है। तो राइट। उसके लिए हमें हाँ। थोड़ी बहुत चाइनीज आनी चाहिए कि ओके। हम पूछ सके कि क्या राइट, मतलब है, बेसिक क्या। क्वेश्चंस पूछ Yes, सके हम। ओके ओके ओके, दैट मेक सेंस। तो तुम्हें चाइनीज़ आती है? थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरा नाम परी है, अगर तुम्हें चाइनीज़ में बोलना है? बहुत बेसिक तो हो गया ना? बहुत basic है। अच्छा रुको, मैं कुछ और देता हूँ। जैसे तुम्हें बताना है मेरा नाम परी है, मैं यहाँ पर 3-4 सालों से पढ़ाई कर रही हूँ। अगर ऐसा कुछ भी अगर तुम्हें बताना है तो कैसे बोलोगी? कोशिश करो। बेसिक ही है। हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि जैसे अगर किसी को पूछना है, हाँ। मैं हॉस्पिटल में गई, मैं पेशेंट को पूछना है हाँ, हाँ। कि कैसे हो, हाँ। सबसे पहले उनको इंट्रोडक्शन लेता है। निजाव शम्मा मिंग्स, आपका नाम क्या है? ओके। निनार बुशुफू। नारबुशु बुशुफू। निनार बुशुफू, हाँ, ये कि क्या आपको हुआ? कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे दिक्कत ओके, है, ओके। कहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं हो, ओके। ऐसे से पूछ सकते हैं। निनार थंग, आपको दर्द कहाँ पर है? ओके, तो बेसिक मतलब जानना ज़रूरी है इंटर्नशिप के लिए, राइट? तुम्हें किस लेवल का चाइनीज़ आता है? अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने सुना है या मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, जापानीज़ में लेवल होते हैं लैंग्वेज के, है ना? कि आप किस लैंग्वेज पे आप कितना जानते हो। चाइना में भी वैसा है? वही है। अच्छा, वही क्लियर करना पड़ता है, राइट? 4 है टोटल, यहाँ पे 9 है, हमारा 4 है। वाह, 9 लेवल्स है। 9 लेवल से हमें 4 पे डिग्री तो तुमने मिल जाएगी। 4 ऑलरेडी क्लियर कर दिए हैं, राइट? एग्ज़ाम। नहीं, यहाँ पे ऐसा तुमने जो लेवल क्लियर किया तो हाँ। ये माना था उसके पीछे के तुम्हें सारा आता है। ओके। जैसे मैं लेवल 4 दूंगा, राइट। तो लेवल 1 2 3 तो डायरेक्ट जैसे लेवल 9 दे सकता हूँ, हाँ, ठीक है? तो सारा ही कवर हो जाएगा। ओके ओके, मुझे लगा कि लेवल टू लेवल, जैसे एक पहला लेवल क्लियर करना है, दूसरा लेवल क्लियर करना है, ऐसा तो नहीं है? या डायरेक्ट दे सकते हो? ओके। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं थी यहाँ पर कि आपको चाइनीज़ भी सीखना पड़ेगा अगर आप स्टूडेंट हो, तो आपको एग्ज़ाम्स भी क्लियर करने, क्योंकि आपको ऑब्वियसली इनको पेशेंट देखना होता है इंटर्नशिप के टाइम, तो इनको बेसिक क्वेश्चंस पूछने मतलब आना चाहिए ताकि वो पेशेंट से बात कर सके। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ऑब्वियसली जापान में भी मैंने देखा ये लेवल्स होते हैं, आपको एक लेवल क्लियर करना पड़ता है लैंग्वेज का, क्योंकि बेसिक्स आप कभी भी कहीं भी किसी भी कंट्री में जा रहे हो, आप जर्मनी जाओ, फ्रांस जाओ, आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी है। एंड इट मेक सेंस, क्योंकि आप यहाँ पर रह के काफ़ी लंबे टाइम तक रहते हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों से बातें करोगे, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। खैर, हम आगे चलते हैं। अब परी बता रही है, परी तुमने शायद राजमा बताया हमारे लिए, हाँ। तो अभी हम चलेंगे राजमा ट्राई करते हैं दोनों के साथ। ईशान, तुम्हें राजमा पसंद है? मतलब खा के आया हूँ, आपके लिए भी लेके आए हैं। अच्छा, लेकर आए हो? लेके आए हैं। अच्छा, वो जो तुम स्कूटी जो ई-बाइक जो है, हाँ, हाँ। ई-बाइक में ही रह गया आगे। अच्छा, नाइस। ये देखो, यहाँ पर जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ ना कि साफ़ सफाई को लेकर ना ये लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा देते हैं ना वेस्ट मैनेजमेंट को, क्योंकि मैंने जितना देखा है ना भाई, एक स्ट्रीट में ही ना आपको दिखेगा कि 4-5 छोटी छोटी जो सैनिटेशन वाली गाड़ियाँ हैं वो चलते रहती है, और ये लोग ना हमेशा, भाई ऐसा नहीं कि कोई टाइम है इनका कि इस टाइम पर ही आकर वो कचरा उठाना, ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं देखा है। मैंने जितना देखा है कि गाड़ियाँ चलती है, ये लोग आते हैं, कचरा उठाते हैं, भाई साफ़ सफाई को लेकर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और आप कहीं भी चले जाओ चाइना में, किसी भी स्ट्रीट में चले जाओ, किसी भी सिटी में चले जाओ, मैंने कहीं कचरा नहीं देखा है, हर जगह डस्टबिन रखा हुआ है, गाड़ी आती है साफ़ सफाई करने के लिए। कल रात को भी हम देख रहे थे, जो वॉकिंग स्ट्रीट है वहाँ पर 4-5 गाड़ियाँ एक साथ आती है, सामान उठाती है, एंड वो लोग डस्टबिन में भी प्लास्टिक लगा कर जाते हैं। तो भाई बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। हमारे इंडिया में ये सब चीज़ों की कमी है। मैं देखता हूँ इंडिया में कि हमारे घर के बाहर ही भाई कचरा पड़ा रहता है, 10 दिन 1 महीने तक पड़ा है, गंदी स्मेल आ रही है ना, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती है। बिल्कुल आपको इनका जो काम है वो करना है, रूटीन है। आपको एक छोटा सा प्लास्टिक है, छोटा सा कागज़ है, कहीं पर भी आप उसको साफ़ करो, क्योंकि ये आपका काम है। और क्योंकि हर चीज़ ना ये लोग फ़ोटो खींच कर भी भेजते हैं, मतलब अगर मैंने देखा है बहुत जगह कि अपना काम कर रहे हैं, फ़ोटो लिया और कहीं पर शायद में भी
अपने बॉस को भेजते हो या जो भी है, बट वो सारी चीज़ें मॉनिटर होती है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें इंडिया में नहीं है, जो मुझे लगता है होनी चाहिए। एटलीस्ट वेस्ट मैनेजमेंट तो हमारा अच्छा होना चाहिए। 2025 में भी हमें मालूम नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करते हैं। खैर, प्रॉब्लम्स तो हर कंट्री में है, लेकिन हर कंट्री की प्रॉब्लम्स अलग है। इंडिया में बहुत बेसिक चीज़ों को लेकर भी आज भी प्रॉब्लम्स है, जो कि मुझे लगता है सॉल्व होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए लोगों को भी, गवर्नमेंट को भी। खैर, चलते हैं हम आगे और देखते हैं अगर कुछ यहाँ पर ऐसा है। और कुछ पूछते हैं परी और ईशान से। परी, मुझे ये बताओ, क्या इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा स्कॉलरशिप प्रोग्राम या ऐसा कुछ होता है क्या चाइना में? हाँ, यहाँ पे हर साल स्कॉलरशिप मिलती है, वो मार्क्स के बेसिस पे मिलती है। ओके। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होंगे क्लास में, उसको हर साल स्कॉलरशिप मिलती है। कैसे, मतलब जैसे मान लो मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, मेरे मार्क्स अच्छे आए इंडिया में, तो प्रोसेस इंडिया क्या में है? नहीं, चाइना में, यहाँ पे कैसे, मैंने समझा नहीं मैं। हर साल जैसे 2 सेमेस्टर होते हैं साल में। नहीं, मैं बोल रहा हूँ जैसे मैं इंडियन स्टूडेंट हूँ, मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मुझे स्कॉलरशिप लेकर आना है चाइना। इंडियंस के लिए अभी फ़िलहाल वो नहीं है। अच्छा। बाकी पाकिस्तानी वगैरह का है उनका, ऐसा क्यों? ये मुझे नहीं पता। पर इंडियंस के लिए वो अभी स्कॉलरशिप का नहीं है। Okay. हम जैसे आए हैं अभी, हमारा यहाँ पे आके मिलती है कि ओके, तुम marks अगर के मतलब basis पे। एक बार स्टूडेंट बन जाओ यहाँ पर आकर, देन स्कॉलरशिप ले सकती हो। Yes. तो क्या जैसे तुम्हारा मार्क्स अच्छा आया तो फिर प्रोसेस क्या होता है? उसके बाद हमारी यूनिवर्सिटी के पास वो मार्क्स जाते हैं और यहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो हमें स्कॉलरशिप देती है। ओके। 18,000 RMB या 20,000 RMB, विच इज़ लाइक व्हाट, 2 लाख समथिंग? 2 लाख, 2.5 लाख कर 2.5 लाख हर साल आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर आप चाइना आकर पढ़ाई कर रहे हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, एंड देन वो फिर शायद एवेल्यूएट करते हैं या जो भी होता है, एंड देन आपको स्कॉलरशिप। तो मतलब ऐसा कुछ है कि मतलब 20% बच्चों को ही मिलेगा या सभी ले सकते हैं? हर साल क्लास में 2 या 3 बच्चों को मिलता है, कभी अच्छा। 2 को मिलता है, कभी 1 को भी मिलता है। तो एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं? एक क्लास में 26 बच्चे। जैसे तुम लोगों का 26 है, इनका चाइनीज़ मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, इनके बैच में कितने? इन लोगों का अलग होता है। ओके। इन लोगों का अलग होता है। और टीचर्स जब तक किसी बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होता है, वो तब तक उस बच्चे को छोड़ते ही नहीं है। तो इंडिया में तो जैसे एक्सप्लेन इंडिया में करते तो हैं। जैसे कोई टीचर से मैं अगर बच्चा 2 बार पूछ ले तो डांट देते हैं। नहीं, यहाँ पे वो है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर नहीं है वो? और अगर टीचर को ऐसे होता है कि कभी वो खुद से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो वो अगली क्लास के लिए वो प्रिपेयर करके आते हैं पूरा टॉपिक कि लास्ट क्लास में बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था, तो मेक श्योर करते हैं कि अगली बार वो उनका कंसेप्ट पूरा क्लियर करे उस चीज़ के ऊपर। अच्छा, डिजिटल नोट्स बनाते हैं या फिर कॉपी या वही चलता है? हमें PPTs मिलती है। अच्छा, PPTs जो मिल जाती टीचर्स है। बना के लेके तो तुम लोगों को नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है? वो बच्चे बनाते हैं, खुद से भी बनाते हैं, लेकिन हमें टीचर्स PPTs भेज देते हैं। अच्छा, तो आज क्या छुट्टी है इस यूनिवर्सिटी का, क्या है? वो नेशनल वीक चला है, तो ओके, हमें ओके, 8 ओके। दिन की छुट्टी थी और आज आज लास्ट डे है ना? Yes, ओके, yes, इसीलिए yes, मुझे yes. लग रहा है सारा होटल्स भी खाली हो गया, स्ट्रीट मुझे थोड़ा एम्प्टी लग रहा है पहले से। तो यहाँ पर आज तो खैर इनका छुट्टी ख़त्म हो रहा है, नेशनल हॉलीडे, और अभी मैं देख रहा हूँ सड़कें और होटल्स खाली होना चालू हो गई है। पर यहाँ पर वेदर कैसा रहता है शूज़ों में? वेदर मोस्ट ऑफ द टाइम ठीक रहता है, बस जुलाई के टाइम पे थोड़ी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। राइट। वो सहन नहीं कर पाते, बाकी गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। टेम्परेचर यहाँ का अच्छा ही है। सर्दी में इंडियंस है तो थोड़ी ज़्यादा ही ठंड लगती है, हर चीज़ में ओवर करते हैं, लेकिन और जगह के हिसाब से सूजो का टेम्परेचर काफ़ी अच्छा है। अच्छा, सूजो यार मुझे तो अभी तक जितना भी मैं, ये हमारा 7th सिटी है, काफ़ी अच्छा लगा, लेड बैक लगा। तुम और यहाँ पर कौन कौन सी सिटीज जा चुकी हो? मैं सिर्फ अभी शांघाई गई हूँ, बस? मैं कहीं नहीं अरे गई हूँ यार, अभी। इतने सालों से हो तो ट्रैवल क्यों नहीं करती हो? यहाँ छुट्टी मिलता है कि नहीं तुम लोगों को? छुट्टी नहीं मिलता है, वही रीज़न है छुट्टी कि क्यों नहीं मिलता है? तो सिर्फ इनका- वीकेंड्स मिलते हैं ना। तो अभी जैसे इनका नेशनल हॉलीडे था 8 दिनों का, अगर मैं आपको बता दूँ साल में 2 बार नेशनल हॉलीडे होता है, तुम बता रही थी ना? एक बार। अच्छा, एक बार होता है। जैसे अभी हम थे ना, तो 8 दिनों का शायद होता है ना नेशनल हॉलीडे। तो साल में सिर्फ, और बाकी जैसे अगर बाकी और छुट्टी नहीं होता है साल में? नहीं, वो साल में वो जो 2 बार होती है ना, एक विंटर हॉलीडेज और एक के बीच में समर वाली वेकेशन होता है। ओके तो इसमें हम लोग इंडिया चले जाते हैं। ओके, कितने दिनों का छुट्टी होता है वो? 2 या 1.5 महीने का। वाओ, मतलब जैसे गर्मी छुट्टी है तो 2 या 1.5 महीने का, हाँ, हाँ। एंड सेम विंटर के लिए? विंटर में 1.5 का होता है। ओके। और समर्स में हमें 2 महीने का हो जाता है। जैसे इंडिया में क्या है ना, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, छुट्टी हमें मिलता रहता है ना। यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर नहीं है। ओके ओके ओके। तो अगर मान लो तुम्हें छुट्टी लेकर जाना है, मतलब मुझे कहीं घूमने जाना है, तो तुम ले सकती हो एज अ स्टूडेंट? छुट्टी के लिए तो हमें यहाँ पे बीमार होने पर भी नहीं मिलती है वैसे क्या तो बात छुट्टी। कर रही है? नहीं, क्यों ऐसा? बहुत पहले हमें यहाँ का जो हॉस्पिटल है, एफिलेटेड हॉस्पिटल, वहाँ से जाके हमें लिखवाना पड़ता है कि हाँ उसकी तबीयत खराब है, वो इसलिए नहीं आ सकते। उसके बाद हमें छुट्टी मिलती है, ऐसे हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ओह गॉड, इसीलिए तुमने अभी तक ट्रैवल इतना ज़्यादा किया नहीं शंघाई? हाँ, हम नहीं निकल सकते बाहर। और अभी भी हमें नोटिफिकेशन आई थी कि अगर इन छुट्टी में कहीं बाहर जाना है तो हमें यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है पहले, उसके बाद ही हम बाहर जा सकते हैं। वाओ, मेरे ख्याल से तो
दिस इज़ क्रेजी। बट इंडिया में काफ़ी छुट्टी होती है यार। तो देखो हर कंट्री का ऑब्वियसली कुछ प्लस एंड माइनस तो होता ही है। बट चाइना बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी में आप देख लो, परी मुझे बता रही यहाँ का एजुकेशन भी टॉप नॉच है। अब जैसे मैं हम ये यूनिवर्सिटी घूम रहे हैं ना, इट्स अमेजिंग यार। ये बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होगी यहाँ, आई एम श्योर। कुछ ऐसा इस कॉलेज के बारे में बताओ परी जो तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसा इंडिया में तुमने नहीं देखा है ऐसा कुछ। ऐसा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हर डेली नई नई चीज़ें दिखती है यहाँ के। एक ये है चाइना में बच्चे जितने डेडिकेटेडली पढ़ते हैं। ओके, जैसे आप इंडिया में DU जानते हो ना, तो सूडा का फुल फॉर्म क्या हुआ? सूजो दासुए। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ओके, तो भाई ये आई लव सूडा, देखो ये लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको। तो ये यूनिवर्सिटी का एक्चुअली नाम है, जैसे DU यूनिवर्सिटी होता है इंडिया में वैसे ही है। और देखो ये बिल्डिंग्स यहाँ पर दिख रही है। लाइब्रेरी था एक्चुअली वहाँ पर लाइब्रेरी है और भी बहुत सारी बिल्डिंग्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। तो आगे चलते हैं। देखो आज क्या है ना, छुट्टी है इनका, ठीक है, तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं बट फैमिलीज़ आई हुई है, बच्चे देख रहा हूँ मैं, मतलब घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और अच्छा यार, चाइना स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा आगे है राइट। ओलंपिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल लाते हैं ये लोग। तो यहाँ पर मतलब स्टूडेंट्स को पुश किया जाता है स्पोर्ट्स के लिए। बहुत किया जाता है यहाँ पे। साल में एक बार शायद से गेम्स होती है एक टाइम पे। ओके। बास्केटबॉल और वॉलीबॉल और बैडमिंटन के मैचेस भी थे। अच्छा, तो तुम लोग किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करती हो? हाँ, इस साल हमने बैडमिंटन में किया था। राइट। सेमीफाइनल्स तक गए थे, फाइनल्स तक नहीं पहुंचे थे। अच्छा, तुम मुझे कल बता रही थी कि तुम डांस प्रैक्टिस करती हो, तो आउटसाइड मतलब ये कॉलेज के बाहर है या फिर कॉलेज में इंक्लूडेड है? ये कॉलेज में इंक्लूडिंग है। हमारा अच्छा। एक इंटरनेशनल वीक है अभी, वो 12 तारीख को है। हाँ। तो उसके लिए हम ये डांस प्रिपेयर कर रहे हैं। उसमें हर कंट्री के लोग आते हैं और अपने रिप्रेजेंट करते हैं? यस। जैसे तुम इंडिया को हम रिप्रेजेंट इंडियन, करोगी? यस। ओके, नाइस। तो क्या कंपटीशन होता है, प्राइज होता है, क्या रहता है? कंपटीशन होता है जिसकी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। जैसे इंटरनेशनल वीक है तो सब कंट्रीज के, पाकिस्तानीज, अफ्रीकन, सब कंट्री के आते हैं, बांग्लादेश। ओके, सो अच्छा यहाँ पर ये बताओ, इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में किस नेशनलिटी के लोग ज़्यादा है? इंडियंस है, पाकिस्तानी है, क्या है? कुछ तुमने नोटिस किया है? अभी तो बहुत कंट्रीज के अलग अलग आए हैं। हाँ। मैंने इस साल मैंने ऑब्जर्व किया उज़्बेकिस्तान। हाँ, ओके। और दूसरी कौन सी कंट्री? तुर्कमेनिस्तान। इस तुर्कमेनिस्तान। साइड के बच्चे बहुत ज़्यादा आए हैं। ओके, और ये लोग क्या पढ़ाई करते हैं? सारे सब्जेक्ट्स। Medical? जैसे कुछ लोग एक साल के लिए भी आते हैं, आर्ट्स वगैरह के जो पढ़ने होते हैं, या जो लैंग्वेज पढ़ने आते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज बेसिकली। चाइनीज़ लैंग्वेज क्यों पढ़ने आते हैं? जैसे क्या बिजनेस के लिए? ट्रांसलेटर के लिए, ओके, जो ट्रांसलेटर वाली जॉब्स होते हैं उनके लिए। ओके, और गॉट कुछ इट। टीचिंग के लिए भी आते हैं। हाँ, ओके। तो परी मुझे बता रही मतलब और भी जैसे टर्कमेनिस्तान और क्या था, एक उज़्बेकिस्तान से आते हैं स्टूडेंट्स पढ़ाई करने के लिए। और इंडिया से इनके बैच में सिर्फ 26 बच्चे ही है। पूरी यूनिवर्सिटी में 26 बच्चे हैं कि नहीं, अलग हमारे अलग? बैच में, अच्छा, हमारे इनके बैच बैच में तो कितने बैच है ऐसे? बस हमारा बैच है और 2020 वाला बैच है। ओके। और उसके नीचे 2000 कौन सा है, 22 बैच नहीं है, उसमें 23 बैच है और ओके। 24 बैच है फिर। ओके। तो मतलब देखो हर कंट्री से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो चाइना में मतलब ऑब्वियसली यहाँ पर भी मतलब जैसे आपको मैं बता रहा था ना कि लोग ज़्यादा US पसंद करते जाना या न्यूजीलैंड पसंद करते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना पसंद करते हैं पढ़ाई के लिए। लेकिन चाइना में भी इंडियन स्टूडेंट्स बहुत आते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि MBBS करने ही आ रहे, और भी सारे सब्जेक्ट पढ़ते ही होंगे यहाँ पर आकर। इस बार फार्मेसी के लिए भी आए हैं बच्चे। अच्छा, इंडिया अच्छा। से भी आए हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आता MBBS और फार्मेसी क्या डिफरेंस? फार्मेसी इज़ लाइक मेडिसिन? यस, इट्स जस्ट अबाउट लाइक फार्मेकोलॉजी, फार्मेसी, मेडिसिन वगैरह सब कुछ वो पढ़ने के लिए वही पढ़ते हैं वो। ओके, नाइस। तो यार ये क्या है? दिस इज द ओल्डेस्ट गेट है। ये क्या लिखा है शॉन? ये जो है हाँ। ये मैंडरीन ट्रेडिशनल है। ओके, अब जो चल रही है हाँ। वो मैंडरीन सिंप्लीफाइड है। राइट, मैं भी वही ट्रांसलेशन करता हूँ। 2 ऑप्शन आता है, ट्रेडिशनल और एक ये 200 सिंप्लीफाइड। साल पहले जो अच्छा। यूज होते थे कैरेक्टर्स, वाओ। ये लिखा हुआ है, हमारी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है दाशुए। तो इसमें कैरेक्टर उल्टे आगे पीछे, ये पुरानी जो इनकी ओके, राइटिंग है वो पुरानी वाली। ओके। तो ये इसके अंदर है क्या? ये जो 200 साल पहले की जो यूनिवर्सिटी थी ये। अच्छा, वो इस तो गेट ये के अंदर नया थी। नया ये था? सब नया है। अच्छा, और ये एंट्रेंस था। ओके, तो ये अभी हम जहाँ घूम रहे थे ये एक्चुअली नया कैंपस है। और ये आपको जो अभी गेट दिखा रहा था इधर से ओल्ड कैंपस बोल सकते हैं। अंदर आते ही आपको फील हो जाएगा। राइट, ये है ओल्ड कैंपस। आप देखो बिल्डिंग्स भी आपको अलग ही दिख रहे हैं और ओल्ड कैंपस है। अच्छा, ये 200-250 साल पुराना है भाई ये कैंपस, बहुत ज़्यादा पुराना है। मतलब क्योंकि यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश भी मुझे दिख रहा है।
एंड और क्या, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेटिंग एंड इंटरप्रेटिंग ओके। तो भाई ये देखो यहाँ का आप वाइब भी अलग है बिल्कुल। आप अगर न्यू साइड घूमोगे तो बहुत ज़्यादा ओपन है, स्पेशियस है बहुत ज़्यादा, ये भी स्पेशियस है ऑब्वियसली, बट थोड़ा सा डिफरेंट है जैसा मैं मुझे जैसा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल लग रहा है और उधर बहुत ज़्यादा मॉडर्न था। खैर ये देखो डस्टबिन तो खैर हर जगह ही रखते हैं ये लोग। चलते हैं अंदर, कुछ देखते हैं। हम अंदर तो नहीं जा सकते ना? नहीं, ओपन जो होंगी उनमें जा सकते अच्छा, चांस तो ऑब्वियसली हॉलीडे इनका तो बंद है सब कुछ। ये देखो। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, जैसे अगर मैंने कुछ कैंपस में रह के कुछ ऑर्डर किया डिलीवरी, आ जाता है अंदर? अंदर नहीं आएगा, अंदर नहीं आएगा, गेट में आपको रिसीव करना पड़ेगा। वो लटका के फोटो खींच के भेज देगा आपको पता चल जाएगा कहाँ पर। क्या? बाहर लटके हुए होते हैं। हाँ, मैंने बहुत जगह देखा है कि होटल में भी क्या होता है ना कि ऊपर जाने नहीं देते हैं, लॉकर्स है हर जगह, ये सारी चीज़ें हैं। तुम और किसी सिटी में चाइना में ट्रैवल किए हो? नहीं, टाइम नहीं मिलता ना, मुझे बता रही थी। आधा घंटा दूर है इसलिए शंघाई देख रखा है। अच्छा, क्योंकि छुट्टी भी नहीं मिलता है बिल्कुल, है ना? बिल्कुल नहीं। वाह। और जैसे ही 2 महीने की छुट्टी मिलती है साल में 2 बार, एक बार जैन फेब और दूसरी जुलाई अगस्त, तो गर्मी और सीधा इंडिया भागते हैं। अच्छा, तुम लोग टाइम कैसे स्पेंड करते हो? अगर कुछ मज़ा करना है, चिल करना है दोस्तों के साथ या अकेले ही, कहाँ जाते हो फिर यहाँ पर? जैसे लेक्स हैं, हाँ। और लेक साइड जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो इस सिटी में कम से कम 5 से 6 लेक्स हैं बड़ी बड़ी, तो उन्हीं के आसपास चिल करते हैं। या फिर शॉपिंग मॉल है वगैरह। हाँ, शॉपिंग मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है। अच्छा, सूजो सेंटर। ये देखो यहाँ पर मुझे एक दिख रहा है बैडमिंटन कोर्ट, सॉरी बैडमिंटन है, टेनिस है, वॉलीबॉल है यार। वॉलीबॉल ऐसे सीमेंट वाला जो ये पुराना है, नए वॉलीबॉल कोर्ट आगे, बट ये भी इन्होंने बना के यूँ रखे हैं। अच्छा, तो लोग खेलते हैं? नहीं खेलते? अच्छा, ये क्या गार्ड है या पुलिस है? गार्ड है। अच्छा, ये देखो यहाँ 2 वॉलीबॉल कोर्ट दिख रहे हैं। नॉट श्योर ये क्या साउंड है, क्या म्यूजिक है, बट आपको आई होप आवाज़ आ रहा होगा। अच्छा, ये कौन सा गाड़ी है यार? ये मैं देख रहा हूँ नैनो से भी छोटा है ये, पता नहीं ना भाई। ये देखना गाड़ी कौन सा, ये है, मैंने बहुत सारे स्ट्रीट्स में देखे हैं। एंड पीछे स्मार्ट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? हाँ, स्मार्ट लिखा हुआ है। पीछे देखना कितना छोटा सा गाड़ी है। एंड इलेक्ट्रिक गाड़ी होगा ये भी? इलेक्ट्रिक होगा ये गाड़ी? अच्छा, ब्लू है मतलब ये पेट्रोल है। काफ़ी छोटी गाड़ी है एंड विच इज़ वेरी कूल। टीचर है? ओके, तो प्रोफेसर थी शायद, आई एम नॉट श्योर। स्कूल ऑफ नर्सिंग दिख रहा है मुझे पीछे। काफ़ी देखो, बहुत खूबसूरत यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप प्लान कर रहे हो या अगर आप सोच रहे थे जी चाइना में कहाँ पढ़ना चाहिए, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। और मुझे शांता परी ने बताया एजुकेशन तो ऑब्वियसली चाइना का है ही अच्छा, और कितना क्लीन है यार, देख रहे हो? हाँ, क्लीन तो ऑब्वियसली यार, मतलब इंडिया में इतना वेल मेंटेन्ड बोल सकते हो, मेंटेन्ड है बहुत ज़्यादा, वेल मेंटेन्ड है यार हर चीज़। बहुत अच्छा यार बहुत खूबसूरत लग रहा है कैमरा में। क्या है? लॉ स्कूल है। अच्छा, ये लॉ स्कूल है, ये लॉ स्कूल दिख रहा है सामने। एग्जैक्ट बिल्डिंग 200+ ईयर्स ओल्ड है। 200+ ईयर्स? वाओ, नाइस। अच्छा, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ता है क्या चाइना में? हाँ, है ना? यहाँ पे रात को -7 तक तो मैंने भी देखा एक बार। रात में हाँ, -7 एक बार गया। -7 यार -7 तो इंडिया में भी कॉमन ही है। इतना ज़्यादा नहीं यहाँ ठीक है, सूजो रशिया इतना नॉर्थ जैसे। में नहीं है। अच्छा। इसलिए इतना नॉर्थ में ना होने के बाद भी -7। राइट रशिया के कंपेयर में और कंट्रीज के कंपैरिजन में बहुत अच्छा है। राइट। अच्छा, ये क्या आइसक्रीम कार्ट है क्या? वो सामने, वो सामने आइसक्रीम, ये देखो सामने, आपको पता नहीं वीडियो में दिख रहा होगा कि, बट मैं जूम करके आइसक्रीम्स भी उसी शेप की होगी, आई लव सूडा वाली। अच्छा, यहाँ का कैंपस वाला? हाँ। नाइस। की आइसक्रीम्स होंगी वहाँ पे। अच्छा, तो ये देखो आगे आपको दिखाया मैंने अभी। भाई अच्छा है यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा लगा। यार इंडिया में भी तो LPU और पता नहीं कौन कौन से यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो, मुझे इतना याद नहीं है, बट ऐसे कैंपस तो होंगे इंडिया में भी ना, इससे अच्छे ही होंगे। हाँ, पता नहीं। होंगे यार, ज़रूर होंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ यार, मुझे काफ़ी टाइम हो गया कॉलेज से पास आउट हुए, मतलब 10 साल हो गए, तो मुझे पता नहीं इतना। बट अच्छा, ये वेदर अभी काफ़ी अच्छा हो गया यार, देखो वेदर कितना अच्छा हो गया। हम निकलते हैं यहाँ से, और यहाँ पर पता नहीं मैं आपको और क्या दिखा सकता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दोनों ने शेयर किया, परी और ईशांत ने। अगर कुछ
किसी जो कोई स्टूडेंट है, इंडियन स्टूडेंट, वो आना चाह रहा है, अगर तुम्हें कुछ उसे एडवाइस देना है या कुछ टिप्स देना है, क्या देखना चाहिए आने से पहले या कुछ रिसर्च करना चाहिए, क्यों आना चाहिए, तो तुम्हें क्या बोलोगी तुम? रिसर्च ये करनी चाहिए कि जो हमारा एग्ज़ाम है, चाइनीज़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, उसको कंसीडर करके अगर आप उसे क्लियर कर सकते हो, अगर आप इतना रखते हो कि चाइनीज़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम विच इज़ इन टोटल चाइनीज़, यहाँ पे नहीं आ सकते। पता नहीं, गार्ड पीछे शायद हमें बोल रहा है यहाँ पर वॉक नहीं करना है, क्योंकि मैं और किसी को देख भी नहीं रहा हूँ, तो हम बाहर जाकर बातें करते हैं। तो परी क्या बोल रही थी, सॉरी क्या बोल यहाँ पे चाइनीज़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देना पड़ता है, और अब हमारे लिए तो नहीं है, हमारा भी मतलब 50-50 ही है, लेकिन 2020 के बाद जो था उसके लिए है कि जो चाइनीज़ लाइसेंसिंग एग्ज़ाम जो चाइनीज़ में होता है वो हमें क्लियर करना पड़ेगा अगर हम यहाँ से MBBS कर रहे हैं। अच्छा। और वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर आप वो कर सकते हो तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि चाइना से बेस्ट कंट्री कोई नहीं है। अच्छा, नाइस। ईशांत, अगर कुछ टिप्स देना चाहो या कुछ शेयर करना चाहो, जो अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है वो यहाँ पर आना चाहता है, तो तुम्हारे लिए मतलब तुम क्या सजेशन देना चाहोगे, क्या मैं बोलना यही चाहोगे? सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी भी मेडिसिन फील्ड में एस्पायरिंग स्टूडेंट है, स्पेशली MBBS, राइट। तो अगर उसको US जाना है, UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, और अगर वो इंडिया की गवर्नमेंट सीट लेने में नाकाम रहा है या फिर उससे नहीं हो पाया कि उसने मेडिकल सीट निकाल ली, तो आंख बंद करके यहाँ आ जाए। अगर उसे US, UK, न्यूजीलैंड कहीं और जाना है, तो क्योंकि यहाँ से वापस बैक टू इंडिया का जो पाथवे है वो अब थोड़ा टफ हो गया है। अच्छा। इसलिए अगर तुम्हें बाहर ही बाहर जाना है हाँ। तो वेलकम, आओ। हाँ। अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो भी बहुत अच्छा है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है कि आपके साथ साथ दूसरी कंट्रीज़ के भी लोग पढ़ते हैं बाहर। जैसे 1 या 1.5 साल पहले यहाँ पे ऑक्सफोर्ड से वो आए थे प्रोफेसर्स। अच्छा। उन्होंने करीब 7 या 8 सेमिनार्स रन किए थे, वाह। और ऑक्सफोर्ड में कैसे जाना है वो सिखाया था। तो वो मैं श्योर हूँ कि इंडिया में बहुत कम कॉलेज में होता है, और मैं जिस कॉलेज में वो चाइना का टॉप कॉलेज नहीं है, टॉप 10 भी नहीं है, शायद टॉप 20 भी नहीं है। तो यहाँ पे भी अगर ऑक्सफोर्ड से प्रोफेसर्स आ रहे हैं, राइट, तो ऑफ कोर्स ये, और इंडिया की एम्स की रैंकिंग 800 और कुछ है। अच्छा। और इस कॉलेज की रैंकिंग 300 है। वाह, सो बेटर देन एम्स। हाँ। Okay. तो नहीं, बट अगर आपको इंडिया में ही प्रैक्टिस करना है, इंडिया में ही रहना है, तो ऑफ कोर्स एम्स इज मोर बेटर। बट आपको बाहर से बाहर जाना है, हाँ। तो फिर ये जैसे अगर आप चाइना में पढ़ाई कर रहे हो देन आपको US जाकर प्रैक्टिस करनी है, हाँ। तब आपके लिए अच्छा है यहाँ पर आना। तब ज़्यादा बेटर है। अच्छा, एक जैसे परसेप्शन है कि रशिया में अगर आप पढ़ाई करो, परसेप्शन या पता नहीं, मुझे सच भी हो सकता है, फैक्ट होगा कि रशिया में अगर आप MBBS कर रहे हो तो इतना वैल्यू नहीं है इंडिया में, तो अगर चाइना में पढ़ाई कर रहे हो तो इंडिया में कितना वैल्यू है? पूरा डिपेंड करता है पढ़ने वाले के ऊपर कि वो कितना पढ़ रहा है। जैसे मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा बंद कमरे में भी पढ़ सकता है, और उसको जितनी फैसिलिटी देनी है उसको दे दो, वो नहीं पढ़ना होगा तो नहीं ही पढ़ेगा। राइट। वो वाली बात है। तो ऐसा कुछ नहीं है। रशिया से भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स पढ़ के आए हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो आज बहुत बड़े ENT वगैरह के सर्जन हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ। तो ENT वगैरह ऐसी डिफ़िकल्ट ब्रांच में कोई यूं तो सर्जन बन नहीं जाता, पढ़ाई करी होगी तभी बना होगा। बट ये है कि पहला ये ट्राई करो कि आप इंडिया में ही, अगर आपको अपनी फैमिली के साथ रहना है तो आप वहीं पढ़ो, वहीं करो सब। बट अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए, आपको बाहर जाना है, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंट्री चूज़ कर लो। और अगर आपको फूड वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी है तो आप दूसरी कंट्री देख लो, वरना खुद से बनाना है तो चाइना आओ। मेरे को चाइना बहुत पसंद है पर्सनली। एंड चाइना मतलब कुछ इंडियंस को ऐसा प्रॉब्लम तो होता नहीं है, मैंने तो नहीं देखा। तुम भी बता रहे, ऐसा कुछ कोई दिक्कत तो है नहीं किसी चीज़ की। और इंडिया से नज़दीक भी एक फ़्लाइट लेकर आप वापस शुरू हो गई, अब शुरू हो गई, अब तो डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई है। कोलकाता टू गुआंगझाओ इंडिगो की फ़्लाइट स्टार्ट हो गई। और अभी मैं फेयर देख रहा था, 15,000 है सिर्फ, विच इज़ अ ग्रेट डील। बिकॉज मुझे यहाँ आने के लिए पहले बैंकॉक जाना पड़ा, या लोग हांगकॉन्ग जाते, फिर वहाँ से आपको चाइना आना पड़ता है। तो अब तो इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट भी स्टार्ट हो गई है। बट दोनों ने, परी ने और ईशांत ने, काफ़ी अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर की, अपना एक्सपीरियंस बताया यहाँ का, चाइना का। एज एन इंडियन स्टूडेंट इनको कैसा लगता है, ये रेंट कितना पे करते हैं, और भी बाकी आपने जो इन्फॉर्मेशन देखा है इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मैं ज़्यादा इनको परेशान नहीं करूँगा क्योंकि हमने काफ़ी टाइम यहाँ स्पेंड किया है, वीडियोज़ भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एंड थैंक्स टू ईशान। अरे नो थैंक्स। तुम लोगों ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आई मीन बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। आई एम नॉट श्योर कि तुम अपना इंस्टाग्राम शेयर करना चाहते हो कि नहीं। नहीं, मैं इंस्टाग्राम दे दूंगा, आप लगा देना वीडियो। क्या अपना, तुम्हारा इंस्टाग्राम है क्या?
मेरा मैं खुद इतना चलाता नहीं हाँ, हाँ। हूँ, एक्सलीशियस नाम से बना रखा है मैंने, क्या? बट बंद है मेरा तो अच्छा, एक्सलीशियस नाम से। एक्सलीशियस, वाओ, काफ़ी यूनिक नेम है भाई, मैं तो बोल भी नहीं पा रहा हूँ। बट थैंक यू सो मच कि तुम लोगों ने अग्री किया, यहाँ पर हमें इनवाइट किया, हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग में वीडियो, भाई मैं 10 सालों के बाद किसी कॉलेज में या किसी, इनफैक्ट मैं कोई स्कूल भी नहीं जाता हूँ भाई, कभी मैंने कभी विज़िट नहीं किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और भाई 10 सालों के बाद मुझे पता चल रहा है कि और क्या क्या होता है यूनिवर्सिटी में, और भी बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा वीडियो में, आपने जाना होगा। तो थैंक्स ईशान एंड परी, थैंक्स टू परी, स्पेशल थैंक्स, क्योंकि इसने ही सारा कुछ ऑर्गेनाइज़ किया एंड बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। सेम है ठीक है, सर। तुमने बहुत अच्छे तुम लोग दोनों ने बहुत ही अच्छे इन्फॉर्मेशन शेयर किए हैं। परी इंस्टाग्राम पर बहुत एक्टिव है बाय द वे, ईशांत नहीं है लेकिन परी है बहुत ज़्यादा, परीफाइड राइट, एट रेट परीफाइड, PARIFIED राइट, और कुछ है क्या उसके साथ? नहीं, परिफाइड। परिफाइड। तो परी बहुत ज़्यादा अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती है इंस्टा पे, लाइफस्टाइल दिखाती है यहाँ का, एज एन इंडियन स्टूडेंट ये क्या कर रही है डेली बेसिस में, बहुत सारी चीज़ें आप जाकर देखना इंस्टाग्राम एंड आप फॉलो करो परी को। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई मैंने ऐसा वीडियो पहले कभी बनाया नहीं है, ना कभी मैंने सोचा था ऐसा करने को, बट मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 10 सालों के बाद मैं विज़िट कर रहा हूँ कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप तुम दोनों पता नहीं क्या बोलते हैं, अच्छे मार्क्स के साथ पास हो या जो भी रैंक के साथ पास हो, एंड अच्छे डॉक्टर्स बनो। एंड आई होप हम लोग फिर से कभी मिलेंगे, इंडिया आओगे तो विल ट्राई टू मीट विद यू गाइस। तो अगर कुछ लास्ट कुछ बोलना चाहते हो, मतलब कुछ भी, अगर कुछ भी बोलना चाहते हो एज एन इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर चाइना में हो, या कुछ भी अगर शेयर करना चाहते हो लास्ट एक लाइन में अगर कुछ पहले बोलना तो हो। मैं सचिन ऑन ट्रिप तो थैंक्स बोलूँगा कि हमारा जो इतने टाइम से यहाँ पे एज ए फॉरेन स्टूडेंट ऐसा टाइम जाता है कि तुम्हारे कंट्री के किसी भी इंसान Right. का चेहरा नहीं देखते हो, मतलब exactly. हाँ ऑफ कोर्स बैचमेट्स वगैरह होते हैं, बट Right. सडन इंडियन टूरिस्ट का दिख हाँ, जाना, उनसे बात करना, तो ऐसे Right. बहुत नहीं हो पाता, डिफरेंट बहुत different, फीलिंग है हाँ, वो। हाँ। तो उसके लिए थैंक्स, एक तो आप मिले, और दूसरे ऑडियंस, इनकी ऑडियंस के लिए ये बोलूँगा कि ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो ये ट्रैवलिंग रिलेटेड जो सारी बना रहे हैं, वो मैं खुद चाइना में हूँ और मैं वो वीडियोस देख के मेरे को इतना वो हो रहा है कि अमेजिंग, गुड टू हियर दैट। और बस यही ऑडियंस के लिए तो यही कि अगर चाइना आना है आओ, ऑफ कोर्स एजुकेशन पर्पस से तो ज़रूर आओ, और आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है हर स्टूडेंट की, अगर वो फुलफिल हो रही है तो ऑफ कोर्स आई मीन एज अ स्टूडेंट अगर आप एज अ टूरिस्ट भी आना चाहते हो, या चाइना बहुत आगे, मैं पहले बता दूं, इंडिया से या क्या बाकी कंट्रीज से भी बहुत ज़्यादा आगे, आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे आप यहाँ पर आके, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ भाई, हर चीज़ मैं बता भी नहीं सकता क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर जो मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। इट्स वेरी डिफरेंट दैन एनी अदर कंट्रीज़। तो बहुत मज़ा आया मुझे, अभी तक हमारा ट्रिप बहुत अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी 25 दिन हो गया है हमारा। अगेन थैंक्स ईशान, थैंक यू सो मच परी, पता नहीं वो क्या दिखा रही है, बट थैंक यू अगेन। Thank you, thanks to you. आई होप कि हम लोग इंडिया में मिलेंगे। Sure. एंड तुम लोग पता नहीं इंडिया कब जा रहे हो वैसे? जनवरी में भी। जनवरी में, काफ़ी लंबा टाइम है अभी। तो अगेन मैं आपको, जैसे मैंने बोला कि इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। आई एम नॉट श्योर कि आपको कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिला, बट आई होप कि आपको जो इन्फॉर्मेशन आप चाह रहे होगे एटलीस्ट स्टार्ट करने के लिए, यहाँ पर आने के लिए, रिसर्च करने के लिए आपके लिए काफ़ी हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और मेरे इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, सचिन ऑन ट्रिप में, जो आपको स्क्रीन में ऊपर दिख रहा होगा। अगेन थैंक यू गाइज, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।